सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे भाषा माधुरी का पाठ 8 टपके का डर। बच्चों, इस पाठ में जो टपके शब्द है उसका अर्थ है पानी की बूंदें। तो आइए देखते हैं कि पाठ में पानी की बूंदों का ऐसा कौन सा डर बताया गया है। टपके के डर के लेखक हैं श्री प्रेम शरण जी। तो एक बार की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और उस बुढ़िया के घर में कई छोटे बड़े सदस्य थे। उनके बेटे और पोते उनके साथ ही रहते थे, लेकिन जो सबसे छोटा पोता था वो अपनी दादी माँ के साथ ही सोता था और दादी माँ को बहुत प्यार करता था। और दादी माँ भी जब रात को पोते को सुलाती तो सुलाने से पहले उसे राजा रानी की और उनकी राजकुमारी की कहानियां सुनाती थी। एक दिन क्या हुआ, बरसात के दिन थे और बहुत तेज बारिश होनी शुरू हो गई। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और जो बुढ़िया की झोंपड़ी थी उसकी जो छत थी वो टूटी फूटी थी। अब बरसात के दिनों में इतनी बारिश हुई कि बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अच्छे अच्छे घरों की छत टपकने लगी। फिर बुढ़िया की टूटी फूटी छत की तो क्या बिसात। बच्चों, बिसात का अर्थ होता है हैसियत। मतलब जब अच्छे अच्छे घरों की छतें टपक रही थी तो उस बुढ़िया के जो टूटी फूटी घर की टूटी फूटी छत थी उसकी क्या हैसियत थी, वो तो टपकनी ही थी। तो पानी की बूंदें टप टप कर रही थी। इसलिए दादी माँ ने क्या किया, अपने पोते को सूखी जगह पे सुला दिया और खुद गीले में सो गई। ये देखिए, पानी की बूंदें घर की छत के हर तरफ से टपक रही हैं। ऐसी रात थी कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और पोते को नींद नहीं आ रही थी। तो पोते ने दादी से क्या पूछा कि दादी माँ, क्या आपको अंधेरे में डर नहीं लगता? तो दादी ने उत्तर दिया कि अरे डर काहे का, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। अगर डर लगता है तो सबसे बड़ा डर टपके का है। दादी का अर्थ तो यह था कि मुझे पानी की बूंदों से डर लगता है, जिनकी वजह से घर के बिस्तर तक गीले हो जाते हैं। दादी पोते को हिम्मत बंधाना चाहती थी, क्योंकि अगर दादी ही कह देती कि मुझे अंधेरे से डर लगता है तो पोता तो और ज्यादा डर जाता। इसलिए दादी ने यही कहा कि मुझे सिर्फ टपके से डर लगता है। अब क्या हुआ बच्चों, ऐसी आंधी पानी वाली रात में, तूफान वाली रात में एक शेर भी जो था वो ऐसे तूफान से डरकर उस बुढ़िया के घर में आ छिपा था। उसने भी बुढ़िया की सारी बातें सुन ली कि अरे ये कौन टपका है जिससे दादी को डर लगता है। बड़े से बड़े ताकतवर इंसान भी मुझ जैसे शेर से डरते हैं, लेकिन ये बुढ़िया कहती है कि मैं किसी से नहीं डरती, सिर्फ टपके से डरती हूँ। तो इसका अर्थ है कि ये टपका तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर और भयानक होगा। शेर यह सोचकर घबरा गया। हालांकि बच्चों, शेर ने टपके को नहीं देखा था, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, हम बिना देखे ही किसी चीज से डरना शुरू कर देते हैं। जैसे आप भूतों की कहानियां सुनते हैं, बुजुर्गों से भी कई बार इस तरह के किस्से सुनते हैं, तो हमारे मन में क्या होता है, एक डर बैठ जाता है कि भूत तो सच में ही कोई डरावनी चीज है, हालांकि हमने उसे देखा नहीं है। तो इसी तरह शेर ने भी टपके को कभी नहीं देखा था, लेकिन जब दादी की बात सुनी तो उसने अपने मन में टपके के लिए एक डर बिठा लिया और सोचने लगा कि टपका तो कोई बहुत भयानक ही चीज है। अब क्या हुआ, शेर डर के मारे वहां से भी निकल पड़ा और एक टूटी फूटी उजाड़ झोंपड़ी में जाकर छिप गया। बच्चों, उजाड़ होता है सुनसान, तो वो किसी सुनसान झोंपड़ी में जाकर छिप गया। अब क्या हुआ, उसी रात एक कुम्हार का गधा भी कहीं भाग गया था। अब ऐसी तूफानी रात थी तो गधा भी डर के मारे भाग गया होगा। तो कुम्हार अपने गधे को ढूंढने के लिए अपने दोस्त के घर गया और दोस्त के घर जाकर उसने आवाज लगाई कि रामू भैया, उसके दोस्त का नाम रामू था, कि रामू भैया मेरा गधा यहाँ तो नहीं आया। रामू भी उस अंधेरी रात में अपने घर के अंदर से ही चिल्लाया कि नहीं भैया, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ, नहीं तो तुम्हें खांसी खुरदा हो जाएगा, मतलब खांसी जुकाम हो जाएगा। और जब
कुम्हार रामू के पास गया तो उसने पूछा कि भाई मेरा गधा यहाँ आया है क्या? तो रामू ने उत्तर दिया कि नहीं भाई, मेरे यहाँ नहीं है, तुम मेरे घर में घुसकर देख लो कि यहाँ तो नहीं है, लेकिन तुम अंदर आकर देख लो। तो तो कुम्हार ने क्या कहा कि नहीं नहीं रामू भैया, मुझे तुम पर विश्वास है। और यह कहता हुआ वह वहां से चला गया और अलग अलग जगह पर जाकर अपने गधे को ढूंढने लगा। वह बहुत हैरान परेशान हो गया, मारा मारा यहाँ वहां फिर रहा था। अब उसने क्या किया, खोजते खोजते एक पंडित जी के घर पहुंच गया। वो जो पंडित जी थे ना बच्चों, वो लोगों को जब उनके जानवर खो जाते थे तो उन्हें उनके जानवरों के मिलने की दिशा और स्थान तक बता देते थे कि आपका जानवर इस दिशा में, जैसे कि उत्तर में या पूर्व में या दक्षिण में कौन सी दिशा में मिलेगा और कौन सी जगह पे मिलेगा, ये बता देते थे। तो लोगों को सच में ही वहां अपने जानवर मिल जाते थे। अब कुम्हार ने भी आव देखा ना ताव और धड़धड़ाता हुआ पंडित जी के घर में घुस गया और बोला कि मेरा गधा खो गया है, जरा बता दो कहाँ होगा। पंडित जी तो वैसे ही परेशान थे, देखो, क्योंकि इतनी बरसात थी, पंडित जी के घर की छत भी पानी से टपक रही थी, पानी की बूंदें घर की छत से टपक रही थी। पंडित जी भी परेशान थे, तो पंडित जी ने परेशानी में ही कह दिया कि होगा तुम्हारा गधा किसी खाई खड में होगा, वहां जाकर ढूंढ लो। अब कुम्हार ने सारे खाई और खड और पोखरों में जाकर अपने गधे को ढूंढना शुरू कर दिया। बच्चों, पोखर होता है तालाब, तो वो जगह जगह जाने लगा और गधे को ढूंढने लगा। एक तलैया के किनारे एक टूटी फूटी झोंपड़ी उसे दिखाई दी। तलैया भी क्या होता है, छोटे से तालाब को ही तलैया कहते हैं, जहां पे छोटी सी जगह में पानी जमा हो गया होता है तो उसे तलैया कहा जाता है। वहां पर कुम्हार को झोंपड़ी दिखाई दी और वो उसी झोंपड़ी की तरफ बढ़ गया और सोचने लगा कि हो ना हो मेरा गधा तो इस तलैया के आसपास ही होना चाहिए, क्योंकि पंडित जी ने ऐसा ही कुछ इशारा किया था। अब क्या हुआ कि कुम्हार जिस झोंपड़ी में अपने गधे को ढूंढने गया, तो शेर भी वहां पे छुपकर बैठा था। वो तो पहले से ही वहां छुप के बैठ गया था। अब जैसे ही शेर ने करवट बदली, तो करवट मतलब जैसे ही अपने बैठने का तरीका बदला, वैसे ही उसके अपने शरीर को बदलने से क्या हुआ, तिनके पत्तों की आवाज हुई, क्योंकि वो तिनके पत्तों पर बैठा हुआ था। अब वहां अंधेरा था, तो कुम्हार को आवाज सुनकर क्या लगा कि हो ना हो ये तो मेरा ही गधा है जो झोंपड़ी में घुसकर बैठ गया है। अब उसने क्या किया, अंधेरा तो था, जल्दी से गया और उस शेर को ही अपना गधा सोचकर उस पे 2 डंडे जड़ दिए, 2 डंडे उसको मार दिए। अब शेर की हालत तो खराब हो गई, क्योंकि उससे लगा कि ये तो वही टपका है जिसके डर के मारे मैं यहाँ छिपकर बैठा हूं और बुढ़िया भी जिससे सबसे ज्यादा डरती है। अब कुम्हार ने क्या किया, शेर को ही अपना गधा समझकर उसे कान से पकड़ा और कान से खींचते हुए अपने घर तक ले गया और अपने घर में जाकर उसने क्या किया, शेर को खूंटे से बांध दिया। रात को तो उसे अंधेरे में दिखाई नहीं दिया और शेर भी डर के मारे यह सोचकर कि यह तो टपका ही है जो मुझे मार मार कर अपने घर ले जा रहा है। शेर भी चुपचाप चलता रहा, क्योंकि वो टपके से डर गया था। अब कुम्हार ने शेर को अपने घर ले जाकर आंगन में खूंटे से बांध दिया। रात बीत गई, सुबह जब हुई, दिन निकला तो बारिश बंद हो चुकी थी और लोग यहाँ वहां आ जा रहे थे और अचंभा करते। लोग वहां से निकलते और अचंभा करते। अचंभा मतलब हैरानी। तो लोग क्या हो रहे थे, हैरान हो रहे थे, हैरानी कर रहे थे। किस बात से? क्योंकि कुम्हार के घर पे वे क्या देख रहे थे कि खूंटे पर गधे की जगह शेर बंधा हुआ है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो रहे थे और कुम्हार को तो पता ही नहीं था, क्योंकि उसने अंधेरे में ही शेर को वहां लाकर बांध दिया था, ये सोचकर कि वो उसका गधा है। और शेर भी डर के मारे चुपचाप चलता जा रहा था। तो बच्चों, ये थी कहानी टपके का डर। इस पाठ में जो टपका है वो कौन है? पानी की बूंदें। और पानी की बूंदों से, टपके से सबसे ज्यादा कौन डरता था इस पाठ में? शेर। तो बच्चों, ये थी आपका पाठ टपके का डर।
तो मुझे ये बताइए, इस कहानी को, इस पाठ को पढ़कर आपको क्या शिक्षा मिली? बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी बेवजह अपने मन में कोई वहम नहीं पालना चाहिए और किसी चीज से नहीं डरना चाहिए। डरना चाहिए तो सिर्फ किस बात से? झूठ बोलने से। तो बच्चों, उम्मीद है आपको यह पाठ पसंद आया होगा और आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।